नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल पूर्वी राजस्थान में आपका स्वागत है। आखिरकार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में सत्ता का परिवर्तन हो ही गया है। अभी से पूरी तरह से सत्ता का परिवर्तन इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी एक सत्ता खत्म हुई है और दूसरी सत्ता ने भी आकार नहीं लिया है। लेकिन इसका आभास है, अनुमान है, अंदाजा है कि वो सत्ता किसके पास होगी। आरसीए में अब कांग्रेस के परिवार की सत्ता खत्म हुई है और अब बीजेपी के परिवार की सत्ता शुरू होने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने आरसीए के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लेटर डालकर क्या कहानी थी उनके इस्तीफे की, क्या वजह थी, वो सारी वजह भी गिनाई है। और उनका कहना है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, जिसके बारे में उनसे चर्चा भी नहीं की गई थी कि उनमें क्या कमी है, क्या समस्या है। उनके साथ कभी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन अचानक अविश्वास प्रस्ताव की बात आई तो इससे आहत होकर वो इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई, बताया कि प्रदेश में क्रिकेट के हित के लिए वो क्या कर रहे थे और उसी हित में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वैभव गहलोत ने इस्तीफा अब दिया है, लेकिन ये पहले ही साफ हो गया था कि उन्हें आरसीए से बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन हुआ उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे और रही सही कसर पूरी कर दी। जो क्रीड़ा परिषद ने आरसीए के साथ जो एमओयू था वो खत्म कर दिया और उसके बाद आरसीए के दफ्तर पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया, एसएमएस स्टेडियम पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके बाद ये तय हो गया था कि आरसीए की भूमिका राजस्थान में कुछ नहीं रह गई है जब तक वैभव गहलोत अध्यक्ष रहते हैं। आईपीएल के मैच सामने थे, उसके पहले क्रीड़ा परिषद ने जिस तरह से स्टेडियम पे कब्जा कर लिया और उसके बाद बीसीसीआई को इन्फॉर्म भी कर दिया कि आरसीए के पास स्टेडियम नहीं है, तब क्रीड़ा परिषद ही आईपीएल के मैच करा सकता है। उस समय ही साफ हो गया था कि वैभव गहलोत की भूमिका अब खत्म हो गई और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उनके इस्तीफे की भूमिका भी बन चुकी थी। जब आरसीए के अंदर भाजपा नेताओं के पुत्रों की एंट्री हुई, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर के बेटे धनंजय सिंह की जब नागौर से एंट्री हुई और उसके बाद में चूरू से राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह की एंट्री हुई, तभी यह तय हो गया था कि अब आरसीए में फिर सत्ता परिवर्तन होना है। वैसे आरसीए का पिछले कुछ समय से जो रिकॉर्ड रहा है वो भी इसी तरह का रहा है कि एक राजनीतिक उपक्रम की तरह, सार्वजनिक उपक्रम की तरह या निगम बोर्ड की तरह कहा जा सकता है, जिनमें राजनीतिक नियुक्तियां होती है और हर सरकार अपने हिसाब से नियुक्तियां करती है। वही स्थिति आरसीए की भी हो रही है लगातार। पिछले 2005 के बाद से लगातार इसी तरह से परिवर्तन आ रहा है। जब कांग्रेस की सत्ता आती है तब आरसीए में सत्ता बदलती है, जब बीजेपी की सत्ता आती है तब आरसीए में सत्ता बदलती है। तो राजस्थान में वैसे विधानसभा चुनाव में इतिहास है कि हर बार सत्ता बदल रही है कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और उसी के क्रम में आरसीए में भी सत्ता परिवर्तन हो रहा है। कभी ललित मोदी हावी होते हैं, कभी संजय दीक्षित हावी होते हैं, कभी सीपी जोशी हावी होते हैं, फिर ललित मोदी हावी हो जाते हैं, फिर सीपी जोशी हावी होते हैं। और यही क्रम लगातार चल रहा है। और वैभव गहलोत भी जब अध्यक्ष बने तब वो अध्यक्ष तभी बन पाए जब उनके पिता सत्ता में थे, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ही वैभव गहलोत की क्रिकेट की राजनीति में एंट्री हुई, राजसमंद से उनकी एंट्री हुई और माना जा रहा है कि सीपी जोशी के आशीर्वाद से उनकी एंट्री हुई थी। तो जो सीपी जोशी गहलोत के पिछले कार्यकाल में आरसीए के अध्यक्ष बने थे, 2014 तक वो अध्यक्ष रहे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो उनकी सत्ता फिर चली गई थी, ललित मोदी फिर आ गए, लेकिन उसके बाद विवाद के बाद में आरसीए पर ही बैन लग गया था। वापस से जब अशोक गहलोत 2018 में सत्ता में आए तो 2019 में वैभव गहलोत की क्रिकेट की राजनीति में एंट्री हुई। राजसमंद से सीपी जोशी ने कराई। सीपी जोशी उसके बाद खुद आरसीए के संरक्षक बने और वैभव गहलोत को आरसीए का अध्यक्ष बना दिया गया था। 3 साल के लिए अध्यक्ष बने 19 में, उसके बाद 22 में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो 22 में दोबारा 3 साल के लिए वो अध्यक्ष चुन लिए गए और 2025 दिसंबर तक उन्हें अध्यक्ष पद पर रहना था। लेकिन इस बीच में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया। विधानसभा चुनाव में जब अशोक गहलोत की सत्ता गई तभी यह स्पष्ट हो गया था कि अब आरसीए में भी सत्ता परिवर्तन होगा। वो सत्ता परिवर्तन हो गया और वैभव गहलोत अपना जो दूसरा कार्यकाल है, जो निर्विरोध चुने गए थे एक तरफ, वो कार्यकाल बीच में ही रुक गया। उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति पहुंच गई और आखिरकार उन्हें आरसीए से इस्तीफा देना ही पड़ा।
अब बड़ा सवाल यह है कि वैभव गहलोत अब आगे क्या करेंगे, अब उनका करियर क्या होगा। अशोक गहलोत ने वैभव गहलोत को स्थापित करने की तमाम कोशिशें की। पहले माना जा रहा था कि वैभव गहलोत को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, कई सीटों के लिए उनके नाम भी चले कि किन सीटों से वो जीत सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ। हालांकि जोधपुर अशोक गहलोत का गृहनगर है और वहां से वो चाह रहे थे कि वैभव की राजनीति में एंट्री हो जाए। इससे पहले उन्हें कांग्रेस की राजनीति में लाया गया, पद दिलाया गया, लेकिन खुद को साबित करने के लिए उन्हें चुनाव जीतने की जरूरत थी और वो दांव खेला था जोधपुर लोकसभा चुनाव में। पिछली बार 2019 के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ अशोक गहलोत ने खुद ने जमकर प्रचार किया। मुख्यमंत्री रहते वो घर घर गली गली घूमे और बेटे के लिए वोट मांगे, लेकिन उनकी वो रणनीति सफल नहीं हो पाई और वैभव लोकसभा का चुनाव हार गए। पहला चुनाव हारने के बाद में फिर लग रहा था कि शायद उनका जो राजनीतिक करियर है उस पर विराम लग जाएगा। पहला चुनाव वो हार चुके हैं और कहीं उनकी एंट्री होती नहीं दिख रही थी। इस बीच में उन्हें क्रिकेट की राजनीति में लाया गया और सीपी जोशी के माध्यम से वो कम से कम आरसीए की कुर्सी तक पहुंचे। और उससे पहले जब उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया था तब सचिन पायलट भी ये बात कहीं ना कहीं कहते रहे कि जब वैभव को टिकट देने की बारी आई तो मैंने भी विरोध नहीं किया, मैंने भी उनका नाम सुझाया था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वैभव तब सफल नहीं हो पाए और अब आरसीए की कुर्सी से भी बाहर हो गए हैं। वो जानते हैं कि अब आरसीए में उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। तो एक बार फिर वही स्थिति उनके सामने खड़ी है कि उनका आगे का करियर क्या होगा। इस बार फिर संभावना जताई जा रही है कि क्या वैभव एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। सीट कौन सी होगी, जोधपुर होगी या पास में जालोर सिरोही से वो दावेदारी कर सकते हैं, कोई दूसरी सीट होगी। और क्या अशोक गहलोत उन्हें एक बार फिर से लोकसभा का टिकट दिला पाएंगे। टिकट को लेकर शायद गहलोत आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक राजस्थान में कांग्रेस में वही होता आया है जो अशोक गहलोत ने चाहा। तो इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो अपने बेटे को एक बार फिर टिकट दिलाने में सफल हो जाए। बाकी उसके बाद वैभव का भविष्य क्या होगा वो जनता के हाथों में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।